भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं श्री कृष्ण और रुक्मणी जी की प्रेम कथा, जो आज भी रोज द्वारिका नाथ जी को सोते समय सुनाई जाती है। राधा और श्री कृष्ण की प्रेम कथा तो हम सभी जानते हैं। चलिए आज जानते हैं श्री कृष्ण और रुक्मणी जी की प्रेम कथा। साथ ही श्री कृष्ण और के जीवन में रुक्मणी जी और राधा जी का क्या महत्व था, क्या स्थान था, यह भी। द्वारिका रहते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नाम चारों ओर फैल गया। बड़े बड़े राजा और सत्ताधारी भी उनके सामने मस्तक झुकाने लगे, उनके गुणों का गान करने लगे। बलराम जी के बल वैभव और उनकी ख्याति पर मुग्ध होकर रेवत नामक राजा ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह उनके साथ कर दिया। बलराम अवस्था में श्री कृष्ण से बड़े थे, अतः नियमानुसार सर्वप्रथम उन्हीं का विवाह हुआ। उन दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक परम तेजस्वी और सद्गुणी राजा राज्य करते थे। कुंडनीपुर उनकी राजधानी थी। उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। उनमें लक्ष्मी के समान ही दिव्य लक्षण थे, अतः लोग उन्हें लक्ष्मी स्वरूपा कहा करते थे। रुक्मणी जी जब विवाह के योग्य हो गई तो भीष्मक को उनके विवाह की चिंता हुई। रुक्मणी जी के पास जो लोग आते जाते थे वे श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। वे रुक्मणी जी से कहा करते थे कि श्री कृष्ण अलौकिक पुरुष हैं। इस समय संपूर्ण विश्व में उनके सदृश अन्य कोई पुरुष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मणी जी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी को भी अपने पति के रूप में वरण नहीं करेगी। उधर भगवान श्री कृष्ण को भी इस बात का पता हो चुका था कि विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री रुक्मणी परम रूपवती तो है ही, परम सुलक्षणा भी हैं। भीष्मक का बड़ा पुत्र रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। वह बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, क्योंकि शिशुपाल भी श्री कृष्ण से द्वेष रखते थे। भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र की इच्छा अनुसार रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ ही करने का निश्चय किया। उसने शिशुपाल के पास संदेश भेजकर विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। रुक्मणी जी को जब इस बात का पता चला तो उनका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित हुआ है तो वह बड़ी दुखी हुई। उन्होंने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण के द्वारा द्वारिका श्री कृष्ण के पास भेजा। रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा कि हे नंदनंदन, आपको ही पति के रूप में वरण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई है। मेरे कुल की रीति है कि विवाह के पूर्व होने वाली वधू को नगर के बाहर गिरिजा जी के दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन करने के लिए गिरजा जी के मंदिर में जाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप गिरजा मंदिर में पहुंचकर मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यदि आप नहीं पहुंचोगे तो मैं अपने आप का प्राणों का परित्याग कर दूंगी। दोस्तों, इस बात की चर्चा आपको श्रीमद्भागवतम और गर्ग संहिता दोनों में ही मिलेगी। रुक्मणी जी का संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर शीघ्र ही कुंडिनपुर की ओर चल दिए। उन्होंने रुक्मणी जी के दूत ब्राह्मण को भी रथ पर बिठा लिया। ब्राह्मण श्री कृष्ण के चले जाने पर पूरी घटना बलराम जी के कानों में पड़ी। ये सोचकर चिंतित हो उठे कि श्री कृष्ण अकेले ही कुंडीपुर गए हैं, अतः वे भी यादवों की सेना के साथ कुंडीपुर के लिए चल पड़े। उधर भीष्मक ने पहले ही शिशुपाल के पास संदेश भेज दिया था। फलतः शिशुपाल निश्चित तिथि पर बहुत बड़ी बारात लेकर कुंडिनपुर जा पहुंचा। बारात क्या थी? पूरी सेना थी। शिशुपाल की उस बारात में जरासंध, पौंड्रक, साल्व और वक्रनेत्र आदि राजा सभी अपनी अपनी सेना के साथ थे, जो भी श्री कृष्ण से शत्रुता रखते थे। विवाह का दिन था। सारा नगर बंदरवारों और तोरणों से सज्जित था। मंगल वाद्य बज रहे थे, मंगल गीत भी गाए जा रहे थे। पूरे नगर में बड़ी चहल पहल थी। नगर वासियों को जब इस बात का पता चला कि श्री कृष्ण और बलराम भी नगर में आए हुए हैं तो वे बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन सोचने लगे कि कितना अच्छा होता कि यदि रुक्मणी जी का विवाह श्री कृष्ण के साथ होता, क्योंकि वे ही उनके लिए योग्य वर हैं। संध्या के पश्चात का समय था। रुक्मणी जी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर गिरजा जी के मंदिर की ओर उनके दर्शन करने के लिए चल पड़ी। उनके साथ उनकी सहेलियां और बहुत से अंगरक्षक भी थे। वह अत्यधिक उदास और चिंतित थी, क्योंकि जिस ब्राह्मण को उन्होंने श्री कृष्ण के पास भेजा था वह अभी तक लौटकर उनके पास नहीं पहुंचा था। रुक्मणी जी ने गिरजा की देवी की पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, तुम सारे जगत की माँ हो, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती। रुक्मणी जी जब मंदिर के बाहर निकली तो उन्हें वह ब्राह्मण दिखाई पड़ा।
यद्यपि ब्राह्मण ने रुक्मणी जी से कुछ नहीं कहा, किंतु ब्राह्मण को देखकर रुक्मणी जी बहुत प्रसन्न हो गई। उन्हें यह समझने में संशय नहीं रहा कि श्री कृष्ण भगवान ने उनके समर्पण को स्वीकार कर लिया है। रुक्मणी जी अपने रथ में बैठना ही चाहती थी। श्री कृष्ण ने विद्युत तरंग की भांति पहुंचकर उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें खींचकर अपने रथ पर बैठा लिया और तीव्र गति से द्वारिका की ओर चल पड़े। क्षण भर में ही संपूर्ण कुंडीपुर में खबर फैल गई कि श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण करके उन्हें द्वारिकापुरी ले गए। शिशुपाल के कानों में जब यह समाचार पहुंचा तो वह क्रुद्ध हो उठा। उसने अपने मित्र राजाओं और उनकी सेनाओं के साथ श्री कृष्ण का पीछा किया, किंतु बीच में ही बलराम और यदुवंशियों ने शिशुपाल आदि को रोक लिया। भयंकर युद्ध हुआ। बलराम और यदुवंशियों में बड़ी वीरता के साथ लड़कर शिशुपाल आदि की सेना को नष्ट कर दिया। फलतः शिशुपाल आदि निराश होकर कुंडिनपुर से चले गए। रुक्मी यह सुनकर क्रोध से कांप उठा। उसने बहुत बड़ी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह या तो श्री कृष्ण को बंदी बनाकर लौटेगा या फिर कुंडीपुर में अपना मुंह नहीं दिखाएगा। रुक्मी और श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने उसको युद्ध में हराकर अपने रथ पर बांध दिया, किंतु बलराम जी ने उन्हें से छुड़ा लिया और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि रुक्मी अब अपना संबंधी हो गया है, किसी संबंधी को इस तरह का दंड देना उचित नहीं है। रुक्मी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पुनः लौटकर कुंडीपुर नहीं गया। वह एक नया नगर बसाकर वहीं रहने लगा। कहते हैं कि रुक्मी के वंशज आज भी उस नगर में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को द्वारिका ले जाकर उनके साथ विधिवत विवाह किया। प्रद्युम्न उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए थे जो कामदेव के अवतार थे। श्री कृष्ण की पटरानियों में रुक्मणी जी का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके प्रेम, उनकी भक्ति पर भगवान श्री कृष्ण मुग्ध थे। उनके प्रेम और उनकी कई कथाएं मिलती हैं जो बड़ी प्रेरक हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कोई अंत नहीं। इस संसार सागर में भगवान ने अपनी इतनी लीलाओं का प्रस्तुतिकरण किया है कि कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं। इसी के चलते कई बार लोग यह समझते हैं कि राधा कृष्ण नाम से यही जानते हैं कि राधा और कृष्ण पति और पत्नी रूप में हैं। पर हम जब भागवत महापुराण सुनते हैं तो भगवान की इस प्रकार की और भी लीलाओं को हम समझ नहीं पाते। अब आप यह जान सकते हैं कि भगवान ने अपनी कितनी लीलाओं का दिखाया है हमें। रुक्मणी और राधा जी का दर्शन बहुत गहरा है। इसे संपूर्ण सृष्टि के दर्शन से जोड़कर देखा जा सकता है। संपूर्ण जगत में 3 अवस्थाएं हैं जो कि क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म और कारण हैं। राधा आदि शक्ति हैं, उन्हीं में श्री कृष्ण समाये हैं। राधा के शक्ति के बिना न कोई कृष्ण के दर्शन पाए और ना ही राधा जी के। स्थूल जो दिखाई देता है, जिसे हम अपने नेत्रों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, वह है श्री कृष्ण दर्शन में रुक्मणी कहलाती हैं। सूक्ष्म जो दिखाई नहीं देता और जिसे हम नेत्र से देख सकते हैं, न ही स्पर्श कर सकते हैं, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, वही राधा है। और जिनको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वही रुक्मणी हैं। अगर श्री कृष्ण राधा का नाम ले तो श्री कृष्ण दौड़े दौड़े चले आते हैं। राधा में कृष्ण और कृष्ण में राधा समाये हैं। जय श्री कृष्ण।